बिहार में दलित सियासत जोरों पर है। तमाम राजनीतिक पार्टी के बड़े दलित नेता ये दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं कि दलितों के सबसे बड़े हितैषी वही हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि चुनाव के वक्त ही दलित नेताओं को दलितों की चिंता क्यों भरती है। साथ ही ये देखना भी दिलचस्प है कि बिहार के जो दलित नेता दलितों के नेता बनने का दावा कर रहे हैं, उनके फिलहाल राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हालात कैसे हैं। ये है बिहार के कुछ महत्वपूर्ण दलित चेहरे। रामविलास पासवान बिहार के दिग्गज नेता और देश में दलित नेता के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले रामविलास पासवान ने बिहार से ज़्यादा केंद्र की राजनीति की है। बावजूद इसके बिहार में जिन 3 बड़े नेताओं की गिनती होती है, उनमें लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश के बाद तीसरा नाम रामविलास पासवान का ही आता है। इस वक्त उन्होंने बिहार की सियासत में अपने बेटे चिराग पासवान को तमाम जिम्मेदारियां दे दी हैं। मीरा कुमार लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष और जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार बिहार की राजनीति में एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर पहचान रखती हैं। मीरा कुमार बिहार से ज़्यादा केंद्र की सियासत करती रही हैं और गांधी परिवार की बेहद करीबी मानी जाती हैं। जीतन राम मांझी अब जीतन राम मांझी भी बिहार के दलित सियासत की बड़ी पहचान बन गए हैं। वे जदयू की तरफ से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वहीं राजनीतिक रूप से भी मांझी आज की सियासत में महत्वपूर्ण रोल में हैं। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एनडीए के साथ बिहार की सियासत में अहम भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले चिराग पासवान के पास 1,84,00,000 रुपए की संपत्ति है। फिलहाल वो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार की सियासत में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। साथ ही अपने पिता रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हैं। लोजपा को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अशोक चौधरी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री महावीर चौधरी के राजनीतिक उत्तराधिकारी अशोक चौधरी फिलहाल बिहार सरकार में मंत्री हैं और नीतीश कुमार के बेहद खास हैं। साथ ही इनकी जेडीयू के बड़े दलित नेता के तौर पर पहचान है। इनकी संपत्ति 72,90,000 रुपए की है। वे पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छेदी पासवान सासाराम से बीजेपी के सांसद हैं। बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। उनकी कुल संपत्ति 3,77,00,000 रुपए की है। 2 बार सांसद रह चुके हैं। बीजेपी छेदी पासवान को दलित चेहरा के तौर पर उभारने की कोशिश में है, क्योंकि छेदी पासवान ने मीरा कुमार जैसे दिग्गज कांग्रेस नेताओं को शिकस्त दी है। श्याम रजक जेडीयू छोड़ राजद में शामिल हुए हैं। श्याम रजक लालू राज में भी मंत्री रहे और नीतीश कुमार के राज में भी 2 बार मंत्री बने हैं। फिलहाल राजद के लिए दलित सियासत को धार दे रहे हैं। दलित सियासत के बड़े नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश में लगे श्याम रजक के पास फिलहाल कुल संपत्ति 3,16,71,000 रुपए की है। अब एनडीए के दलित नेताओं को जवाब देने के लिए राजद श्याम रजक को आगे कर रही है। महेश्वरी हजारी ये पूर्व सांसद और 5 बार के विधायक रहे राम सेवक हजारी के पुत्र हैं। फिलहाल ये बिहार सरकार में मंत्री हैं। महेश्वर हजारी 4 बार विधायक और 1 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। फिलहाल जेडीयू के बड़े दलित चेहरा माने जाते हैं। लंबी राजनीतिक पृष्ठभूमि रखने वाले महेश्वर हजारी की संपत्ति 1,91,73,000 रुपए की है। नीतीश कुमार ने इनके कद को बढ़ाने के लिहाज से 2 मंत्रालय दिया है। रमई राम बिहार सरकार में मंत्री और कई बार विधायक रह चुके हैं। बिहार सरकार में मंत्री और कई बार विधायक रह चुके रमई राम की कभी तूती बोलती थी। दलितों की बात करने वाले रमई राम की कुल संपत्ति लगभग 1,89,00,000 रुपए है। लंबे समय से हाशिए में रहने के बाद रमई राम को राजद ने फिर से फोकस में लाया है। उदय नारायण चौधरी
बिहार विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष रह चुके उदय नारायण चौधरी कभी नीतीश के खास माने जाते थे, अब वे लालू यादव के खास माने जाते हैं, जो राजद के लिए दलित सियासत को धार दे रहे हैं। इनकी संपत्ति 1 करोड़ 16 लाख रुपए की है। जनक चमार, भाजपा के पूर्व सांसद जो भाजपा के दलित चेहरा माने जाते हैं। भाजपा की तरफ से दलित राजनीति में इनकी प्रमुख भूमिका मानी जाती है। इनकी कुल संपत्ति 3 करोड़ 77 लाख रुपए की है और ये फिलहाल भाजपा में दलित सियासत को धार दे रहे हैं। अशोक राम, कांग्रेस के विधायक और पूर्व कांग्रेसी मंत्री बालेश्वर राम के पुत्र अशोक राम पुराने कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस के प्रमुख दलित नेता माने जाते हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि के माने जाने वाले अशोक राम अपने पिता की राजनीति को आगे बढ़ा दलित सियासत के बड़े चेहरे बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कुल संपत्ति 63 लाख रुपए के आसपास की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।